हेलो दोस्तों, तो आज अपन स्टार्ट करें गोविंद पारिक सर से 23 नंबर का पेपर CRET 2005 BHU का पेपर सोल्व है ना। तो कार्श्यम दौर्बल्यम अंग वेवण्यम है ना, अंग मर्दो किसके वेग अवरोध का लक्षण होता है? कार्श्य दौर्बल्यम वेवण्यम अंग मर्दो, यह क्षुधा के वेग का लक्षण होता है, क्षुधा वेग अवरोध का लक्षण होता है। चरक ने अधारणी वेग कितने बताए? तो 13 बताए, जिसमें उद्गार बताया। वाग्भट ने 13 बताए, उसमें क्या होता है? उद्गार के स्थान पर काश बताया। नाक का परमाणु भार होता है तो 207.21 होता है। काश्यप अनुसार जात मात्रा हेतु घृत की मात्रा होती है, कोल अस्थि प्रमाण होती है। जात मात्रा हेतु घृत की मात्रा, कोल अस्थि प्रमाण 1 माह में कोल प्रमाण, 3 माह में 2 कोल, 4 माह में शुष्क आम्लक और 5 से 6 माह में आर्द्र आम्लक होती है। शुक्रधारा कला का स्थान होता है, कृत्संदेह होता है। कृत्संदेह वंशन कक्षा दंत किस प्रकार की संध्या होती है? वंशन कक्षा और दंत पर उलूखल संधि होती है। कोर संधि कहाँ होती है? एल्बो, नी एवं रिस्ट, मेणबंध, कर्पूर, गुल्प, जानु और अंगुली में होती है। समुद्र में अजीब नितंब तो अंश, गुद, भग और नितंब होती है। प्रतर संधि कहाँ होती है? ग्रीवा और पृष्ठ में होती है। जानु, नितंब एवं शूल किस प्रकार की अस्थियां होती है? तो कपाल अस्थि होती है। नाड़ी परीक्षा का विशद विवेचन किस ग्रंथ में मिलता है? सारंग संहिता मिलता है। गधो रस निशर्ती तथा एवं सर्वतः किस ग्रंथ का संदर्भ है? भेल संहिता का संदर्भ है। अग्निकर्म किस ऋतु में निषेध है? तो शरद एवं ग्रीष्म ऋतु में निषेध होता है। आमवात की स्थिति में कौन सा स्वेदन हितकर होता है? बालू का स्वेद हितकर होता है आमवात में। वृक्ष स्वेद। शाम की कारिका के लेखक कौन होते हैं? कृष्णगुप्त होते हैं। सुश्रुत पर लिखी गई भानुमति टीका किस स्थान पर उपलब्ध है? सूत्र स्थान पर उपलब्ध है। सुश्रुत पर लिखी गई भानुमति टीका चक्रपाणी द्वारा 11वीं सदी में लिखी गई। वह सूत्र स्थान पर। चक्रपाणी ने चरक पर आयुर्वेद दीपिका टीका लिखी है और सुश्रुत चंद्रिका गैदास ने निदान स्थान पर लिखी है। राष्ट्रीय कैंसर दिवस किस दिन मनाया जाता है? 7 नवंबर को मनाया जाता है। परिकर्तिका किस स्थान की व्याधि है? गुदा की व्याधि है। निम्नलिखित में से कौन से वक्र से संबंधित नहीं होता? तो 3.5 डाई हाइड्रोक्सी कैल्सीफेरॉल ये नहीं होता है। एडीएच जो किडनी संबंधित होता है। रेनिन होता है। कैल्सीफेरॉल होता है किडनी संबंधित। ब्रूनर ग्लैंड आर फाउंड तो ड्यूडेनम में पाई जाती है। मेन आर्टेरियल ब्लड प्रेशर इस कितना होता है? तो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर प्लस 1/3 पल्स प्रेशर, यह मेन आर्टेरियल प्रेशर होता है। 80 प्लस 1/3 40 बराबर 93। पल्स प्रेशर बराबर सिस्टोलिक माइनस डायस्टोलिक तो 120 माइनस 80 बराबर 40। तो ये क्या होता है? पल्स प्रेशर होता है। सहज कालज युक्तिकृत किसके भेद होते हैं? तो बल के भेद होते हैं। सहकायु सहज कालज युक्तिकृत बल के भेद होते हैं। चरक सूत्र 11 बताया है। हेमंत शरद वर्षा ऋतु में किस काल की ऋतु होती है? दक्षिणायन की ऋतु होती है। शुंठी का विपाक होता है, मधुर होता है। शुंठी का विपाक मधुर होता है। शुंठी 412 की ड्रग होती है। कटुरस मधुर विपाक उष्णवीर्य होता है। और आद्रक 432 की ड्रग होती है। कटुरस कटु विपाक और उष्णवीर्य होता है। प्रत्यक्ष में बाधा के कारण कितने होते हैं? 8 होते हैं। उसमें अभिभावात नहीं आता। आते क्या है? अति समीप्य, अति दूर, अति सूक्ष्म, आवरण, इंद्रिय दौर्बल्य, अनवस्थित मन, समान विहार और अविभव ये आते। अविभव मतलब सूर्य की उपस्थिति में तारों का न दिखना, यह अविभव कहलाता है। अनअभिभावात नहीं होता। स्थूल अस्थिसु अणु अस्थिसु महत्सु च भवंती तो यह मज्जा के लिए कहा गया है। सूक्ष्म में मेद रहता है, स्थूल अस्थि में मज्जा रहता है। रंजक पित्त का स्थान क्या होता है? यकृत और प्लीहा होता है। आमाशय होता है, दोनों होता है। यकृत प्लीहा सुश्रुत ने बताया है। क्या बताया है? यकृत और प्लीहा। सुश्रुत ने रंजक पित्त का स्थान बताया। सारंगधर ने केवल यकृत बताया है। वाग्भट ने आमाशय बताया। गंडुपद एक प्रकार का क्या होता है? तो यह गंडुपद मुख यह यंत्र होता है और शलाका यंत्र का उदाहरण होता है। ऐषण क्या होता है? तो ऐषणी का कार्य करता है गंडुपद मुखी यंत्र। फिर मैक्सिमम कंडक्शन इज टेक प्लेस बाय तो अल्फा 1 स्थिति पर आता है। चरक अनुसार वात का स्थान क्या होता है? पाव होता है। पक्वाशय आमाशय उरा प्रदेश। सुश्रुत ने इस्पा बताया। वाग्भट ने पन्नु बताया। कश्यप ने पहा बताया। सुश्रुत ने है ना पक्वास श्रोणीकुत पक्वाशय और आमाशय बताया। वाग्भट ने पक्वामाशय नाभि उरा प्रदेश बताया। कश्यप ने पक्वाशय है ना अस्थि और हृदय प्रदेश बताया। अधोलिखित में हेत्वाभास अहेतु क्या है? तो प्रकरण सम होता है। चरक ने 3 प्रकार के हेत्वाभास या अहेतु बताए। प्रकरण सम, संशय सम, वन्य सम। तर्क संग्रह में 5 प्रकार के बताए। सप्रतिपक्ष, सव्यभिचार, विरुद्ध, बाधित और असिद्ध। ठीक है, तर्क संग्रह अनुसार 5 होते हैं हेत्वाभास। चरक अनुसार 3 होते हैं। प्रकरण सम, संशय सम, वन्य सम। इन विच नर्व पैरासिम्पैथेटिक फाइबर आर नॉट फाउंड तो ट्रोक्लियर नर्व में पैरासिम्पैथेटिक फाइबर नहीं पाए जाते। सुश्रुत अनुसार अप्रहर्ष मूल संहिता किसका लक्षण है? तो वातशय का लक्षण होता है। पंचाकाश की स्थिति होती है, धातुओं में होती है। पंचाकाश किस स्तर पर कार्य करता है? स्थायी धातुओं पर कार्य करता है। प्रत्येक किसका प्रकार है? पर्याय है। तो हेतु का पर्याय समुत्थान आयतन होता है। लिंग यह संस्थान और व्यंजन का पर्याय होता है। हृदय रोग में किसकी दृष्टि होती है? रस धातु की दृष्टि होती है। अभिन्यास ज्वर हेतु कौन सा कथन सत्य है? निद्रा अधिक की होती है। सुश्रुत अनुसार अभिन्यास ज्वर में निद्रा अधिक की होती है। आगंतुक ज्वर 3 प्रकार के होते हैं। सुश्रुत अनुसार हतोजस, अभिन्यास और संन्यास। तो हतोजस किसे कहते हैं? प्रतिदिन क्षीण होते जाने को हतोजस कहते हैं। अभिन्यास जिसमें निद्रा अधिक होती है अभिन्यास कहलाता है। संन्यास अंग प्रत्यंग शिथिल हो जाते हैं वो संन्यास कहलाता है। सम्यक स्वेदन नहीं होने पर किस प्रकार की चिकित्सा? तो ज्वर की चिकित्सा करते हैं। गुल्म की श्रेष्ठ चिकित्सा बस्ती होती है। वात रक्त की श्रेष्ठ चिकित्सा बस्ती होती है। मर्म की श्रेष्ठ चिकित्सा बस्ती होती है। विसर्प की श्रेष्ठ चिकित्सा रक्त मोक्षण होता है। कामली तू विरेचने, पक्षाघाते तू विरेचने, दम के तू विरेचने। इंद्रिय स्थान में कितने अध्याय होते हैं? 12 अध्याय होते हैं। पिछा बस्ती का मुख्य घटक सालमली मोच रस होता है। मोच रस निकाला जाता है सालमली से। रस क्षय के लक्षण होते हैं तो घटते सत्य शब्दम नोचे द्रवति सुल्यते। मेद क्षय के चरक अनुसार लक्षण ग्लानिर अक्षणो आयास होता है। वाग्भट अनुसार अक्ष ग्लानि मेद क्षय का लक्षण होता है। स्पीक ग्रीवा उदर शुष्कता मांसक्षय का लक्षण होता है। प्रतत्वात रोगिण मज्जाक्षय का लक्षण होता है। शीयंती युच अस्तिनी यह मज्जाक्षय का लक्षण होता है। सल्लकी का निर्यास कुंद्रू होता है। साल से लाल और सर्ज रस निकाला जाता है। विदारिका क्या है? तो त्रिदोषज होती है। क्षुद्र रोग एकांग रस का मुख्य घटक कुचला होता है। सर क्रियाकाल का वर्णन सुश्रुत सूत्र 21 में किया है। त्रिवर्णीय अध्याय में पिछा बस्ती दी जाती है। तो गुदभ्रंश ज्वर और प्रवाहिका सभी में ईसीजी कराई जाती है। हृदय रोगों में ईईजी, मस्तिष्क रोगों में कराई जाती है। रस समुच्चय के लेखक रस वाग्भट है। जात मात्रा के लिए काश्यप अनुसार दीपनी चूर्ण की मात्रा क्या होती है? तो अग्र पर्व अंगुली समन्वितम होती है। जीवनी व संसमनी चूर्ण की मात्रा 2 अग्र पर्व समन्वितम होती है। 2 अग्र पर्व समन्वितम और वमन और विरेचनार्थ आधा अग्र पर्व अंगुली समन्वितम होती है। इति CRET 2006 BHU का पेपर गोविंद पारिक से 23 नंबर का पेपर समाप्त होता है।